आज जो बड़ी पेशरफ्त हुई, ज़ाहिर पंजाब हुकूमत ने बताया कि जो लाहौर धमाका था उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी NDS के शवाहिद मिले, ये मुलविस थी। फिर दूसरी जानब शेख रशीद का बयान भी बड़ा अहम है, कराची से जो है वो बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है रॉ का। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान बहुत दफ़ा बता चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है, रॉ दहशत गर्दी करता है उस सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर भी शवाहिद मिलते हैं, उसके बावजूद एक बयानिया है जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है जिसको बाकायदा बनाया जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान ने बहुत काम किया, दहशत गर्दी के हवाले से अपनी लोगों की जानें भी गंवाईं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान जिस सिम में काम कर रहा है, क्या ये करना काफ़ी है या कुछ और भी हमें इस हवाले से अपने मैकेनिज्म को तरतीब देना होगा? बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया। असल में दो पहलू हैं इस चीज़ के, आपके सारे सवाल के जो आपने किए हैं। एक वो पहलू है जो आपकी इंटरनल, जो आपकी पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ अवामिल मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से रिलेटेड है। तो जहाँ तक तो उनकी सिक्योरिटी, उनके वेलबींग, उनकी वेलफेयर, उनकी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चीज़ों का ताल्लुक़ है, तो वो तो पाकिस्तान की एजेंसीज़ को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों, अदारे हों, उनको कॉन्स्टेंटली काम करने की ज़रूरत है, रहेगी और ये होता रहेगा। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी जो हमने मुख्तलिफ अदारे जो बनाए थे ख़ास तौर पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए, और उसके लिए जो पॉलिसीज़ मुख्तलिफ अदवार में बनाई, और जो आज जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स और SIUs जो मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं, स्पेशल टास्किंग यूनिट्स में मौजूद हैं, और उनकी जो इंटीग्रेशन हुई है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के तहत, चाहे वो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, चाहे वो आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो एक बहुत मैं कहूँगा एक बहुत अच्छे लेवल पे है, एक बहुत एहसन तरीके से वो की जा रही है। इसीलिए आपने देखा कि ये 5 दिन में आपने उन कल्प्रिट्स को गिरफ्तार किया, और ये चीज़ जो है चलती रहेगी। सॉफ्ट टारगेट्स जो होते हैं वो किसी भी कहीं भी कंट्रोल नहीं हो सकते। अब आप लाहौर के अंदर कितनी गाड़ियाँ एक दिन में दाखिल होती हैं, तो अगर हर गाड़ी को आप साइड पर रोक के निकल के चेक करने लगें तो आप देखिए कि क्या सूरत हाल होगी। लेकिन उसके ऊपर इंटेलिजेंस और उसके ऊपर सर्विलेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली जारी रहनी चाहिए, वो जारी है। अब दूसरी बात जो आपने फरमाई वो ये है कि इसका पाकिस्तान से बाहर क्या इम्पैक्ट है, या वो आप अगर आप उसको समझना चाहते हैं, ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए क्यों चलते हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है, या उसकी क्या वजह है, तो बारहा मुख्तलिफ सोच रखने वाले हजरात भी कह चुके हैं, और इसके मारूजी हालात भी जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में डाला गया था आज से कोई 13-14 साल पहले, जहाँ पे जिन पावर्स ने दहशत गर्दी की जंग में डाला था, या जब आपकी शिया सुन्नी फसादात, वो लश्कर जंगी और अपना सिपाही मोहम्मद और वो क्रिएट करके जब वो सब शुरू हुए थे, तो उसका अल्टीमेट एम ये था उन ताकतों का जो ये कर रही थी। ऑफकोर्स उनके अंदर इस्तेमाल हमारे अपने आज लोग हो रहे थे, जैसे आज भी लोग पकड़े गए हैं तो पाकिस्तानी ही पकड़े गए, लेकिन जिन एजेंसी ने ये प्लान बनाया था उनका गालबा उन्होंने सोचा ये था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग से कभी निकल नहीं सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बात की कैपेबिलिटी है नहीं। लेकिन हुआ उसके अलट कि 43 मुल्कों की फौज अफगानिस्तान के अंदर हार गई। आज वो नाको चने चाप वो थूक चाट रही है, और पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के अदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ी कामयाबी से वो जंग लड़ी, और यहाँ से आपकी साहिल से उन तमाम दहशतगर्द गिरोह का खात्मा कर दिया जो यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों से खेल रहे थे, जिसमें आपने 70,000 लोगों की जान गंवाई। और आज आप देखिए पाकिस्तान में कोई नेटवर्क का हेडक्वार्टर मौजूद नहीं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह कि आप एक सेकंड को यहाँ रुक के सोचें कि आपको FATF की ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया। श्रीलंका ने 46 में से 24 पॉइंट्स पे अमल किया था, अगर आपको याद हो। उनके यहाँ भी बहुत दहशतगर्दी थी, जाफना लेकिन उनको उन्होंने जब 24 पॉइंट हो गए तो उन्होंने दहशतगर्द ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स पे अमल किया, ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया। यहाँ पे जो बाहर की जो पाकिस्तान को जो इन्वॉल्व करने की कोशिश है, पाकिस्तान को जो ब्लैकमेल करने की कोशिश है, पाकिस्तान को जो टारगेट करने की कोशिश है, अगर 246 साइट्स बनी थी और इंडिया की जो डिटेक्ट हुई, जो लीक आई, और उसमें वो यूनाइटेड नेशंस की भी अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते, तो असल में तो उनको दहशतगर्दी की लिस्ट में होना चाहिए था। दहशतगर्दी सिर्फ तलवार से या बंदूक से तो नहीं होती, दहशतगर्दी तो आपके लफ्जों से भी की जाती है, दहशतगर्दी पॉलिसी से भी की जाती है, दहशतगर्दी गलत इंफॉर्मेशन फैला के भी की जाती है, दहशतगर्दी प्रोपेगेंडे से भी की जाती है। तो वो जो प्रोपेगेंडा है, जब आप FATF की लिस्ट से नहीं निकले तो ये आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए
कि एक तो आपने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़के यहाँ से खात्मा कर दिया, अब वो और दहशतगर्दी। ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। राय की बड़ी अहमियत होती है। जो एक बयानिया होता है, नैरेटिव जो बिल्डअप किया जाता है किसी मुल्क की जानिब से, या यहाँ पर जो एक राय चल रही होती है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। जो आप बात कर रहे होते हैं वो बड़ी मायने रखती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। ज़ाहिर नैरेटिव जो पाकिस्तान का शुरू दिन से होना चाहिए था, बदकिस्मती के साथ ये कुछ सालों से ऐसा नहीं हमने देखा, इतना मजबूत नैरेटिव नहीं था। आज ज़ाहिर पाकिस्तान नैरेटिव को भी मजबूत रखता है, बात भी करता है, लेकिन उसके बावजूद बस बदकिस्मती ये है कि इस तरह के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो काम करते हैं, जो एक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को बिल्डअप करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है, या गलत तरीके से एक पिक्चर जो है वो बनाई जाती है। ज़ाहिर है इसके पीछे भी बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर बात अपोजिशन की हैसियत से नहीं करनी है। आपने ये देखना है कि पाकिस्तान जो भी काम कर रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो, बयानियाँ बेहतर करने के ख़िलाफ़ हो, आप क्या समझते हैं कि अभी जो सूरत हाल है अभी दरपेश हुकूमत को, उससे निकलने के लिए हुकूमती इक़दामात मुनासिब हैं? हुकूमत जिस तरीके पे जा रही है क्या वो ठीक हैं? और ख़ास तौर पे जो बड़ी कामयाबी मिली है लाहौर धमाके के बाद, उसको आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया रिजवान साहबा। मैंने गज़नफ़र साहब की बातें भी सुनी, आपने भी बड़ा सवाल किया और मुझे साथ ये भी कहा कि मैं अपोजिशन, कि मैं पाकिस्तान की अपोजिशन तो नहीं कर सकता ना, मैं हुकूमत की अपोजिशन कर सकता हूँ, किसी आदमी के खिलाफ आपकी राय में इख्तिलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की अपोजिशन तो नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात की। ये मेरा मादरे वतन है, इसी की वजह से मेरी शनाख्त है। ठीक है, अब आप आइए देखिए, जब से पाकिस्तान ने यूएसएसआर के खिलाफ जंग लड़ना शुरू की और पूरी दुनिया का साथ दिया, इंडिया उस वक्त यूएसएसआर के साथ था और 100 से ज़्यादा मुल्क हमारे साथ थे और हम उनके साथ थे। लेकिन आप ये ज़रूर सामने रखें कि 1982 में, ये 79 में हम इस जंग में कूदे और 1982 में हमसे इंडिया ने सियाचिन छीन लिया और इस सारी दुनिया ने उस इंडिया के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया जो यूएसएसआर के साथ था। अब हम ये दावा करते हैं कि हमने यूएसएसआर को तोड़ दिया, एक सुपर ताकत को तोड़ दिया। मैं बतौर पाकिस्तान के बेटे के, मैं बतौर मुसलमान होने, मैं बतौर एक इंडिपेंडेंट राय रखने वाले के, मैं ये कहूँगा कि यूएसएसआर को हमने तोड़ दिया। इधर हमने भारत को क्यों नहीं तोड़ा कि हम उससे कश्मीर ले लेते, हम उससे मशरकी पाकिस्तान का बदला ले लेते, हम सियाचिन वापस ले लेते। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लड़ते रहे सारी दुनिया के लिए, ये थोड़ी सी बात सुने मेरी, सारी दुनिया के लिए लड़ते रहे। हमने यूएसएसआर को वाकईतन तोड़ने में मदद की और तोड़ डाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।